डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंह, मैं एक आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ और एक रिटायर्ड टीचर हूँ। जी, अभी आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना। जी, मेरा एजेंडा है अच्छाई बनाम बुराई। जी, और ये सुनने में आ रहा है कि आप भी ये जो विधानसभा का चुनाव है इसमें 30वां विधानसभा 317 से आप भी जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। यस, मैं जो हूँ विधानसभा 317 से चुनाव लड़ने का मैंने जो है एक मन बनाया है। क्या एजेंडा क्या है आपका? मेरा एजेंडा किस बिना पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी क्या एजेंडा है? क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मैं इस गंदी प्रक्रिया में जो है चाहता ही नहीं था, और न मैं कभी इस गंदी राजनीति पढ़ना चाहता था। लेकिन आज की हुकूमत को देखते हुए जो है मैंने भी एक मन बनाया कि इस हिंदुस्तान से जो है कि भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। और तो मेरा सिर्फ मुख्य लक्ष्य यही है कि इस दुनिया से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। इसके लिए जो है मैं किसी भी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ। तो आप निर्दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ सर। तो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता को किस वादे के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता को आप जीतने के बाद क्या दे सकते हैं? मेरे चुनाव का लक्ष्य सिर्फ जनता की मांगों को पूरा करना है। आज जनता परेशान है। दुनिया में ये एक बिला वजह की बात कही जाती है कि अमीरी और गरीबी, ये सब अमीरी और गरीबी, मेरा ये कहना नहीं है। न दुनिया में कहीं अमीरी है और न कहीं गरीबी है। जितने भी हैं सभी असहाय हैं, और असहाय जो हैं वो कोई भी आदमी जो है असहाय जो है, एक हवाई जहाज से चलने वाला व्यक्ति भी जो है आज असहाय है। वो अगर वो असहाय न होता तो इन हवाई जहाज़ों पर क्यों दौड़ता? इसलिए जो है मैंने ये लक्ष्य बनाया है कि जो है उन असहायों की मदद की जाए जो आज इस भ्रष्टाचार से परेशान हैं। इसके लिए जो है तमाम पार्टियां आई और तमाम जो है कि सभी इसमें जो है कि चारों ओर जो है बैनर और पोस्टर टांग दिए गए हैं। एक साहब कहते हैं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और हाथ जोड़े हुए हैं। अब बताइए जो है कि अगर भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है तो हाथ जोड़ने उनका क्या मतलब है? अरे उनको तो खुशी मनाना चाहिए, हंसना चाहिए, उनको लड्डू बंटवाना चाहिए। तो क्या ये क्या है? ये एक से एक नेता पड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कि तमाम हमेशा जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो आज़ादी के बाद से तमाम पार्टियां आई और उन्होंने अपना काम किया। कांग्रेस रही है, कांग्रेस के बाद में बसपा आई, सपा आई और तमाम पार्टियां आई। उसके बाद इस समय हमारी भाजपा की सरकार है, और सभी ने अपने समय में अपने ढंग से अच्छे काम किए। किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सारी पार्टियां जो है आतिताइयों की तरह आई। जनता ने उन्हें वोट दिया तो वो जो है चुनाव में आए और जीते, और जीत करके उन्होंने काम किया। हमें उनका गुणगान लगाना चाहिए, हमें एक दूसरे का उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। आज मुझे दुख इस बात का है कि लोग खाली जो है सिर्फ बुराई और बुराई के नाम पे लोग हैं। आज भाजपा इसमें मौजूदा सरकार हमारी भाजपा की है, और भाजपा ने जो काम किया है आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। आज सड़कें देखिए, हिंदुस्तान की सारी सड़कें एकदम से चमक रही। मैं दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कहाँ नैनीताल कहाँ गया, सारी जगह इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और लोग खुशहाल हैं, सभी उनका गुणगान गा रहे हैं। लेकिन जो है तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि इन्होंने किया तो, लेकिन कोई इनके पास अलादीन का चिराग नहीं ना है कि जिससे इन्होंने ये सड़कें बनवा दी, ये बनवा दी, वो बनवा दिए। मार जो है उनके किसान को पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, बच्चों को जूता मोजा टाई और किताबें मिल रही हैं। तो ये सब मिल रहा है, ये तो आखिर है कहाँ से? ये सब जो है एक ड्रामा है। यह जो है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो है
अगर ये सब है, लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म हुआ। इन्होंने किया जो सब किया, लेकिन जो मेन मुद्दा जो है कि आज समाज से भ्रष्टाचार जो हो, आज पढ़े लिखे नौजवान हमारे सब घूम रहे हैं, डिग्रियां हासिल की हुए हैं, लेकिन किसी से कहिए एक एप्लीकेशन लिख पावे तो नहीं लिख पाएगा। आज समझिए जो है ये जो सरकारी स्कूल जो है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल है, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाहें दी जा रही हैं, और लेकिन पढ़ाई क्या है, उनके वहाँ बच्चे नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में जो है, प्राइवेट स्कूलों में क्या जो है वो टीचर जाते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद में क्या अंग्रेजी में बोल रहा है, बच्चे को समझते ही नहीं है। मैं अभी जो है कि एक यही डॉक्टर साहब हैं, उनका चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक स्कूल है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जैसा हमारे स्कूल का आप सर्वेक्षण कर लीजिए। मैं उनके वहाँ गया, देखा टीचर तो बड़े अच्छे थे, सब हुआ, लेकिन हमने उनसे पूछा कि समझिए कि किसी बच्चे से हमने पूछा, 11 लिखा हुआ था, 1 and 1, वंस एंड टेंस। हमने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 and 1, तो टीचर और बच्चे वही खुदा बता रहे हैं कि आई डोंट नो अबाउट दिस, कि ये क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अब बताइए 1 और 1 का बच्चे नहीं बता सकते, टीचर नहीं बता, तो वो पढ़ाई क्या है। अब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बच्चे समझ भी नहीं रहे कि नहीं है। एक प्लेंट्री नामक शब्द मैंने पूछा, प्लेंट्री नाम, टीचर ने तो प्लेंट्री लिखा दिया, वो प्लेंट्री बच्चों से पूछा, बच्चों ने माने लिखा दिया एबंडेंट। अब प्लेंट्री माने बच्चा जान ही नहीं रहा है, एबंडेंट आपने लिखा दिया। अब प्लेंट्री की स्पेलिंग क्या है, PLENTY, PLENTY, 6 लेटर के वो है वर्ड। अब उसका उन्होंने लिखा है एबंडेंट, और एबंडेंट की स्पेलिंग देखिए, उसे कहिए। अब बच्चा उसका माने जन्म नहीं किया, कोई बच्चा उसको दिस इज एम आर के माने नहीं जानता है। बड़े बड़े स्कूलों में जब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो सब क्या जो है पूछे, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, है वह जाती है तो सी इज गोइंग। धड़ल्ले से बच्चा बोला 8 का 9, 10 का 12 का जो है। आज जो है ग्रामर की किताब लिखी गई। अब ग्रामर की किताब लिखी गई तो उसमें समझिए कि तो इनडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन जो डेफिनिट है कि मैं आदमी हूँ, मैं टीचर हूँ, आप एक आदमी हैं, तो जो डेफिनिट है, इस डेफिनिट का कहीं जिक्र नहीं है, ग्रामर में है ही नहीं है। और टीचरों को कहिए तो वो खुद नहीं जानते हैं, तो बच्चों को वो क्या बताएंगे। सिंपल सी अंग्रेजी है कि अगर हैं, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे के पहले अगर नाउन है तो वो डेफिनिट है, और अगर इन शब्दों के हैं, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे के पहले अगर वर्ब है तो वो इंडिफिनिट है। इतना सा समझाना है तो साहब जो इंटर तक का बच्चे को साल में बिता देते हैं, वो बच्चे जो है इधर मार नहीं जानते हैं, और वो कहाँ क्या क्या करना जो है, शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और स्कूल क्या है जो है, इंग्लिश मीडियम, तमाम पैसा लिया जाता है। और इसमें क्या जो है, मैंने गवर्नमेंट को लिखा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तमाम चिट्ठियां लिखी हुई है जो है, तमाम चिट्ठियां मैंने लिखा, सबका रिकॉर्ड मेरे पास में मौजूद है। अभी मोदी साहब ने जो है कि तो वो उसमें वो लिखा था, कारण जो है कि 3 दिन में अगर फाइल लटकाई गई तो लोग डिमोट कर दिया जाएंगे। मेरी फाइल 12 साल आज हो गया, 12 साल के अंत में जो है वो फाइल के पीछे खुद हुआ। अभी BSM महोदय में जो है DM को मैंने चिट्ठी लिखा था, DM को मैंने चिट्ठी लिखा कि श्रीमान जी जो है कि सन 2012 से मेरी फाइल जमा हुई, और जमा होने के बाद आज सन 2022 हो गया, लेकिन मेरी फाइल का निस्तारण नहीं किया गया। भाई क्या बात थी, उन सब बातों के पीछे क्या था, पैसा था। हम BSA के वहां से मुझे चिट्ठी मिली कि मेरे फाइल में जो 2 कमियां हैं, अग्निशमन के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और सोसाइटी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं है। मैंने दोनों का नवीनीकरण करा के दे दिया, तब तो मुझे मान्यता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने छोड़ दिया, स्कूल बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ तो मैंने DM को, इस समय मौजूदा DM इस समय जो आए हैं, बहुत बढ़िया कर्मठ, बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करूंगा। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी के बाबत उन्होंने ABSA को चिट्ठी लिखा। तो ABSA ने क्या कहा कि अब आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा।
मैं चुप हो गया कि भाई समझो, जब ऑनलाइन करो बातें खत्म करो। तब ऑनलाइन के मतलब कि नया कानून, नई बातें, नई चीज जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब डीएम का मेरे पास डेली फोन लगाने कि क्या साहब क्या हुआ, क्या हुआ है, आप मेरे पत्र लिखने से सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। तो मैंने कहा, तो मैंने फिर डीएम को चिट्ठी लिखा कि अरे साहब, मैं आपको मैंने चिट्ठी लिखा और आपने चिट्ठी के उत्तर में बीएसए को लिखा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन किस बात का धन्यवाद मैं दूं। मैंने क्वेश्चन लगाया कि वाई, क्यों। तो क्यों के लिए जो है कि जब हमारा कन्वे नहीं हुआ तब क्या जो है, तो मैंने उनको लिखा कि श्रीमान जी, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है, यू आर ए मजिस्ट्रेट, यू आर ऑल्सो ए मजिस्ट्रेट। और जो है कि जो ये कहा जाता है जो है कि मेरे दरखास्त के बाबत जो है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि कानून अंधा है, लेकिन अंधा कानून फिर जरूर बनी है। और समझिए कि जो है कि तुम वो इस हिंदुस्तान में जो कुछ मैंने किया, नर्सरी से लेकर के दर्जा 5 तक की सारी किताबें, गवर्नमेंट की ये मंशा थी कि ये बच्चे 5 साल का बच्चा 10 किलो का बस्ता ढो रहा है। तो और किताबों का कि 50% जो है स्कूल लेता है और 50% वो किताब वाला लेता है। इस प्रकार के कमीशन का हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। इन सब बातों का मुझे बहुत कंप्लीट बहुत दुख था। तमाम चिट्ठियाँ मैंने लिखी हैं, सबकी नतीजे मेरे पास मौजूद है, और ये सारी बातें लिख करके मैंने लिख करके दिया। ना तो गवर्नमेंट ने सुना, न सरकार ने सुना, न प्रधानमंत्री ने सुना, न सबके पास सबकी रजिस्ट्रियाँ जो है मेरे पास में रखी हुई है। और तमाम जो है कि जो है इस बार जो है, लेकिन इस बार तब डीएम ने जो है बीएसए को लिखा। अब क्या लिखा वो चिट्ठी मुझे नहीं मिली, लेकिन बीएसए की चिट्ठी मुझे आई कि आपका 18/11/2021 का पत्र मुझे मिला, और उसके बाबत जो है आप जो है कि वो जनता दर्शन में गए थे, और जनता दर्शन में उसके लिए आप जो डीएम का जो 4 बिंदुओं वाला जो पत्र आपने लिखा है, उस 4 बिंदुओं का स्पष्टीकरण और साक्ष्य लेकर के 3/1/2022 को मेरे वहाँ ठीक 2 बजे, अपराह्न 2 बजे आप मेरे कार्यालय में आइए, जिससे आपकी बातें सुनने के बाद जो है आपकी फाइल का निस्तारण कर दिया जाए। मैं ठीक जो है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो 2 बजा, मैं उनके ऑफिस में पहुंचा। मुझे तो यह था कि साहब जो है कि जब डीएम ने लिखा और बीएसए ने जब बुलाया है, तो मुझे मैंने कहा सर मैं करें, उनका यस। मैं गया, बैठा, 2-4 लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं गया बैठा। मैंने कहा मैं सुरेश चंद्र सिंह। उनका हु सुरेश चंद्र सिंह? तो मैंने कहा अरे सुरेश चंद्र सिंह के नाम की चिट्ठी आपने दी है। मैंने चिट्ठी उनको थमाया, चिट्ठी को लेकर के उल्टा पलटा, ये क्या है, ये क्या है? अरे हम क्या सारे साहब जो है चिट्ठी आपकी लिखी हुई है, आपका दस्तखत है, और इसको जैसा पढ़ तो लीजिए आप जो है। लेकिन तब उन्होंने कहा अच्छा निस्तारण के लिए, तब उन्होंने एक राममूर्ति नाम के क्लर्क को बुलाया और कहा इनको ले जाओ। वो ले गया। तो जाने के बाद वो कहता है कि इसको रिसीव करा के दे दीजिए। हम कहा अजीब सा जो बात है, अरे उन्होंने आज निस्तारण के लिए बुलाया है और आपके साथ भेजा है, आप कहते रिसीव करा दीजिए। अब रिसीव क्या कराना जो है, ठीक है। तो मैंने कहा जो कुछ भी आप कहेंगे अब आपको मुझे लिख करके देना पड़ेगा। तो उसने कहा लिख करके दे करके जो है तो जाइए अपना। तो मैं जब लिखने के लिए वहाँ बगल में बैठने लगा तो एक साहब आ गए, उनका भगो। तो जब मैं जो है कि तो वो तब मैं क्या किया, कुर्सी लेकर हंसने लगा। तो अरे भाई किसी मेहमान के साथ क्या यही आपके वहाँ सलूक किया जाता है? तो उनको अच्छा था, आप मेहमान हैं। तो वो मुझे एक कमरे में ले गए, जाके उन्होंने आदर के साथ बैठाया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनकी बड़ी प्रशंसा किया। उसके बाद में मैं बैठा और लिख करके जब आया तो देखा सब पूरा ऑफिस में खाली, वहाँ कोई था ही नहीं। जब था ही नहीं तो हम कह सब, तो हम तो घबरा गए, बाप रे बाप, फाइल वाइल लेकर इन्होंने बुलाया था और यहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ कहाँ चले गए? तब किसी ने बताया कि अरे साहब लंच हो गया। तो मैं कहता चलो ठीक है लंच हो गया। तो मैं बाहर गया,
जब बाहर गया तो देखता क्या हूँ कि 2 आदमी खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उसमें वो राममूर्ति भी था। तो मैं उनसे 4-5 कदम की दूरी पे मैं वहीं पे खड़ा हो गया, खड़ा रहा आधा घंटा। मैं खड़ा रहा, फिर उनके बगल से निकला, इधर से गया, उधर से आया कि भाई अब तो मुझे पहचान लें। वो कुछ बोलबे नहीं किए। तो मैं उनसे कहा, अरे भाई साहब, क्या आप वही हैं जिनको बीएसए ने मेरे साथ भेजा था? तो कहा ठीक है, जाइए वहाँ पर ऑफिस में, एक लड़की होगी, उसको अपना कागज दे दीजिए। हम कहा ये बात है। अभी एक हमने उनको समझाया बीएसए साहब को, और उसके बाद मैं आपको समझाया, और उसके बाद जाकर लड़की को समझाया। तब कह रहे जाइए। तब मैं गया और जाकर लड़की को दिया। तो लड़की ने देखा तो कहा ये क्या है? तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ये जो है इसको सा देख लीजिए आप जो है। तो वो लड़की एक हारिस नाम का एक बाबू था, उसके पास ले गई। तो हारिस ने कहा जो है कि क्या ये बहुत अच्छे आदमी है और ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी है, और ये जो कुछ दे रहे हैं उसको रिसीव करके ले लो। तो उसके बाद में पढ़ने को गिन करके रिसीव करा करके मैंने उसी दिन ले लिया। और लेने के बाद में जब बीएसए साहब के वहाँ पहुँचा, देख रहा हूँ कि बीएसए साहब है नहीं कमरा में। हम कहा अरे ये कहाँ चले गए? तो कहे तो गए हैं। उसने कहा अरे वो तो गई ना। हम कह अरे कहाँ गए भाई? उन्होंने हमको बुलाया था, आज हमारे फाइल का निस्तारण होना है। तो गए, तब गए तो उनका फ़ोन नंबर दो। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, और फ़ोन नंबर जब मैंने लिया तो मैंने उनको जो है 3-4 बार हमने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन में नहीं लग रहा था। जब फ़ोन नहीं लग रहा तो हम कह रहे ये कैसा नंबर तुम दे दिए? ये गलत। तो हम फिर मैं बीएसए ऑफिस में गया, और बीएसए ऑफिस में गया तो देखता क्या हूँ कि वहाँ दो लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब देखिए, क्या ये नंबर गलत तो नहीं है? तो उन्होंने मिला तो नहीं, नंबर तो सही है। तो फिर मैंने फिर फ़ोन लगाया, तो 5वीं बार फ़ोन लगा। जब फ़ोन लगा तो मैंने बीएसए साहब को कहा साहब आप कहाँ चले गए? तो मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आ जाइए, फिर बाद में आइएगा। अरे हम बाद में आते आते तो आज सन 2012 से आज 22 हो गया, और अब हम कब आएंगे? अरे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, तब ठीक है मैं आपको बुलवा लूँगा। और आज जो है मैं उसका इंतजार आज भी कर रहा हूँ। आज 3 तारीख से आज 12 तारीख हो गई, आज 12 तारीख हो गया, कोई मेरा पोषण हाल नहीं है। अब उसके बाद में मैंने डीएम को पत्र लिखा है। अब डीएम साहब को वैसे बार डीएम साहब को क्या करें, बेचारे तो उन्होंने किया ही है, और इसके बावजूद भी अभी जो है तो अब इन सब बातों को तो मैंने कहा कि अब जो है मुझे देखना ही है कि ये भ्रष्टाचार जो है, जहाँ पर समझिए कि तो ये गरीब बेचारे, जिन्हें गरीब कहा, गरीब और अमीर की बात की जाती है, तो ये गरीब तो हर आदमी गरीब है। तो गरीब नहीं, वो असहाय है। हर आदमी जो है, मैं असहाय होकर दौड़ रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रहा हूँ, कोई पोषण हार नहीं है। तब मैंने विचार बनाया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के बाद जो है हिंदुस्तान से इस जो हरामखोरी है और ये भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। आज की सरकार क्या है? सरकार ने किया तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब ड्रामा है, सब ये ड्रामा है। और ये ड्रामा अगर है तो ये तो सभी है। अरे पैसा दे रहे हैं, अलादीन का चिराग नहीं उनके पास में है। आज सड़कें बन रही हैं, लिंटर इतना मोटा मोटा लग रहा है, ऐसा लिंटर तो हम लोग अपने घर में नहीं लगवा पाते हैं, फर्श नहीं बनवा पाते हैं, सड़कें बन रही हैं। कोई अलादीन का चिराग, कोई जादू की नहीं ना कि छड़ी छुआ दे रहे पैसा निकल आ रहा है। ये सारा पैसा जनता का है, ये जनता का पैसा है, और जनता का पेट काट करके ये लोग समझिए जो है कि, और एक से एक नेता बने हुए हैं। नेता लोग आज क्या है, आज के नेता लोग क्या है, उनका भी हमने बताया कि एक साहब जो है कि साहब हाथ जोड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाजपा जा रही है, अब कांग्रेस आ रही है। अरे भैया, जब कांग्रेस आ रही है तो तुमको खुशी मनाना चाहिए ना, हाथ क्यों जोड़े हुए हो? तो इस प्रकार जो है, तो एक से लंबे भाषणों से नहीं ना देश सही होगा, कुछ काम करने से होगा। मैं जब टीचर था, जब मैं टीचर था, आज जूता मोजा कपड़ा लत्ता ये सब जो बच्चों को दिया जा रहा है, और उसका उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। बच्चे असहाय थे, उनके गार्जियन असहाय थे, तो उन बच्चों के लिए जो है, उन बच्चों के लिए जूता मोजा कपड़ा किताबें ये मैं देता था, अपने पास से देता था। मैं बैंक से लोन लेके आज मैं अपने पास से जो है
कि मेरा घर नहीं बना, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई, लेकिन मैंने देश के लिए, देश के बच्चों के लिए मैंने, और तब मैं जो है कि जब पढ़ाता था तो उस समय शिकायत क्या होती है जातों की, इसी सरकारी स्कूलों की जो है। आज स्कूल बताइए कि ये गवर्नमेंट जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जो गैर जो है, इनमें क्या जो है, इनमें तो माँ लड़के सब भरे हुए हैं, लोग पैसा पर जो है बड़ा पैसा लूटा जा रहा है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल क्या, उनके बच्चे ही नहीं हैं साहब, बैठे हैं लोग, हैं बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अभी मैं सीतापुर में गया था, तमाम स्कूलों को मैं देखा, टीचर था, मेरी तबीयत नहीं मानती है, मैं देखता हूँ कि अरे जाकर के कुछ भी तो मैं जाकर के लोग बच्चों को बताऊँ, अध्यापकों को बताऊँ, उन्हें कुछ गाइड करूँ, उन्हें कुछ समझाऊँ। तमाम स्कूलों को मैंने वो चेक किया है, मेरे पास उनकी लिस्टें हैं, वहाँ से मिला हूँ और मिल करके लोगों को बताया है, देखा है। लोग बैठे हुए हैं तो क्या है, तो डीपीटी का जो है, डीपीटी का उनका कार्यक्रम चल रहा है, बाद में हम लोग बाद में ठीक। ये तो हाल चाल है ये परिषदीय विद्यालयों का। अब उनके अधिकारी लोगों का हाल चाल आप देख ही रहे हैं कि साहब आपने खुदा बुलाया है, अपने ही लिखी हुई चिट्ठी को आप नहीं पहचान सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है कि तो मैंने जो बन बनाया कि मैं जो हूँ चुनाव लड़ूंगा और इस जनता के लिए, और मैं इस जनता के बल पर, मेरा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, चुनाव चिन्ह तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहूँगा, मैं निर्दल लड़ूंगा। और निर्दल लड़ करके जो है कि मैं जनता में रहा हूँ, जब रहा हूँ तो मेरे काम जो थे, मैं इसके पहले भी जो है, मैं जब अध्यापक नहीं था तब मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था। इसी निचलौर में जो है सबसे पहला मेरा मंच जो है मटरा धमोर में लगा था। मैं गन्ना किसानों के लिए लड़ा था, और गन्ना किसानों के लिए मैंने आंदोलन किया। यहाँ आकर के सब निचलौर में जब मैंने देखा तो घुटने बड़ा गड्ढे थे, औरतें, आदमी लोग और हमारे यही भाई बंधु बेचारे अपना पैंट समेट करके, औरतें अब घुटने के बराबर जो है अपना कपड़ा समेट करके शौच के लिए जाती थी। मैं देखता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने इस बात को, तो मैंने फर्स्ट जो है पहला मैंने अनशन स्टार्ट किया था जो है, तब जो है कि वहाँ पर जो है मेरे पास में डीएम आए थे और ये डॉक्टर पीके सिंह आए। मैंने बनाया था, हमारे पिताजी भी स्वतंत्र सेनानी जो थे वो भी अनशन पर बैठते थे, लोग आते थे, मांगे पूरी कराते थे और बातें खत्म हो जाती थी। मैंने कहा ये क्या तमाशा है, समझिए कि अनशन करना और लोग आना, और उसके बाद मैं जब अनशन करूँगा और मैं देश के लिए जब खड़ा होऊंगा तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, चाहे मरूं चाहे जीऊं, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मैं लड़ता रहूँगा। पहला मेरा अनशन स्टार्ट हुआ था तो आकर के डीएम और एसडीएम गए और जाकर के उन्होंने कहा, कल आप मेरे यहाँ आइए। उस समय गोरखपुर था, तब महाराजगंज जिला नहीं था। मैं गोरखपुर गया, डीएम ने लिखा, जाने के बाद डन टू द कंसर्न ऑफिसर, उन्होंने लिख दिया कि डन टू द, मैं कंसर्न ऑफिसरों से मिला, कोई नहीं पूछने वाला। फिर मैं लौट आया, फिर मैं आया। उसके बाद मैंने भूखे रहने की प्रैक्टिस की। मैं 2-2 दिन 4-4 दिन भूखा रहता था। हमारे मित्रगण किसी घर जाते थे, अरे जाए, अरे एक रोटी खाने से भूल जाते थे, एक रोटी खा ली, अरे नहीं बिल्कुल हम खा के आए हुए हैं, जबकि हम 4 दिन के भूखे रहते थे। इस तरह करके जो है मैंने भूखे रहने की प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरा अनशन स्टार्ट हुआ। उस समय रंजीत सिंह दरोगा थे। रंजीत सिंह दरोगा उस समय सस्पेंड हो गए थे। वो वीरेंद्र शाही और हर्षशंकर तिवारी के झगड़े में वो सस्पेंड हो गए थे। एक यहीं पर भीम सिंह है हमारे निचलौर में, वो मेरे पास में लेके गए। उन्होंने कहा अरे साहब जो है कि तो वो इनको ये सस्पेंड हो गए, इनके लिए कुछ लिख दीजिए। अरे भाई किसी के पक्ष में चिट्ठी कैसे लिखी जाएगी, खैर लेट इट बी, यू गो। वो चले गए, मैंने उनके लिए चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखा तो वो बाहर हो गए। जब मैं अनशन पे बैठा उस समय समझिए जो है कि तो वो एक ही क्या नाम जो है कि तो वो अरे बूढ़ाडी भगवती तिवारी का एक लड़का था, काला काला सा, और जो है तो वो आया था। उस सब दलाल थे, तो उसने दरोगा से कहा अरे भाई बड़ा नेता, तो दरोगा लाश साले बस, तो उसको वो भगाया तो वो भाग के गया।
तो भाग के गया। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप इतने अच्छे आदमी, क्या करें, डीएम राउटी लगा के पड़े हुए हैं, आज 10 दिन हो गया, आज कोई दूसरा आदमी होता तो मैं ये राउटी उठवा करके आपकी जो नेपाल में फेंकवा देता। लेकिन अभी जो है कि आपकी भाभी यानी कि उनकी वाइफ है, अब उन्होंने अब अपना एक लगाने वाला जुगाड़ किया कि उनकी भाभी अब आपकी जो है अभी आपकी भाभी जो है वो क्या सुनेंगे। अरे हमने कहा ये मामूली सी बात है यार, दफा 309 में मेरा चालान कर दो उठा करके जो है, मैं चला जाऊं जेल, क्या जरूरत है। तो उन्होंने 309 में मेरा चालान किया और 4 सिपाही हमारी खटिया लाद करके, जनता नहीं, 4 सिपाही खटिया लाद करके ले गए और मैं गया, चालान हुआ मेरा। जब मैं वहाँ पहुँचा सेंट्रल जेल गोरखपुर में, जब गोरखपुर में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर तो ये जो है कि नहीं, तो पहले तो मैं मजिस्ट्रेट के वहाँ गया। जब मजिस्ट्रेट के वहाँ गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई कौन है जो है, तो हमने कहा अरे साहब ऐसा है कि मुझे अस्पताल भिजवा दीजिए। कह रहे हैं जहाँ आपको भेजा जा रहा है वह अस्पताल भी है। तो मैं गया वहाँ जेल में, और जेल में जब गया तो जेलर ने पूछा कि अरे भाई कौन, ये कोई नेता होता आया है क्या। तो कहा ये खड़े हैं, यही है नेता। तो उनका अरे भाई जेल में ये अनशन फंक्शन नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं जाए, यहाँ पर अगर करेंगे तो आपके फिर दफा लग जाएगी। अरे हमने कहा क्या बात करते हैं, आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज आज़ाद किस रूप में हुआ है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय समझिए जो है आज अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो हम ही इन देशवासियों ने भगाया था, लेकिन अंग्रेज न्यायप्रिय थे, इन जैसे कोई बेईमान नहीं थे। वो थे तो पिताजी और पिताजी के साथी, उनकी मांगे थी कि हमको वो जूता पहन दिया जाए, हमारे साथियों को एक साथ रहने को उनको कहा जाए। तो जो है तो ये चूंकि वो नहीं था तो इसके लिए वो हुआ, सब साथी अलग कर दिए गए और पिताजी को जो है कि एक जगह। और क्या किया जेलों ने, पखाना फेंकवा दिया, उनके बैरिक में पखाना फेंकवा दिया उन्होंने। रात भर जो है कि पिताजी हमारे जो है उस दिसंबर की कड़कती हुई ठंड में मेरे पिताजी उस जो है पकड़ के जो है कि शिक्षक को खड़े रहे। जेलर कोने में खड़ा हुआ उनकी एक्टिविटीज को देख रहा था। तो देखा क्या जो है, सुबह का टाइम हुआ तब वो जो है जो वो ताला खोलने वाला प्यून जब गया तो ताला खोला, पिताजी ने खखा थूका उसके ऊपर, अगर करके जो है वो भागा है। जेलर बहुत कर हंसा। उसके बाद में जो है उसके बाद में पिताजी निकाले गए, और निकालने के बाद तब पिताजी का कुछ नहीं, पहले इस पखाने को तोड़वाया गया। उसके बाद पिताजी की मांगे मानी गई। आज वो स्वतंत्रता संग्राम एक से एक जो है, आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, फला जो है ये देश गुरु, ये सभी लोगों की आज क्या कहानी है उन्हें जो है कि तो आज किन कष्टों से तो देश आजाद हुआ है, और जो आज के नए नेता हो गए। तो ये नेता क्या लंबे भाषा बोलते हैं, इनकी बुराई उनकी बुराई उनकी बुराई ये वो। अरे भैया आचरण की सभ्यता मौन होती है, चिल्लाने की नहीं होती है। अगर भाजपा ने बहुत काम किया है, जनता को गाना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ उनके वक्त में जो है कि खुशी के गीत गाओ, उनकी इबादत करो, लेकिन किस बात की इबादत करो। भ्रष्टाचार तो उसी प्रकार से है, सारी परेशानी हमारी उसी समय है। आज असहाय जनता दर दर घूम रही है, परेशान है। आज क्या किया उन्होंने, पेंशन, कर्मचारियों के पेंशन मत कर दिया। अब पेंशन अगर कर्मचारी जब अपना काम करने में जब बूढ़ा हो जाता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। बच्चे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, वो बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे। बच्चे तो आजकल जिन बच्चों को इन माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, और उसके लिए जिए मरे, आज वो जो है जब बूढ़े हो गए तो वही लड़के अपने माँ बाप को निकाल के बाहर कर देते हैं। अभी भी जस्ट मेरे सामने घर के सामने की बात है, मेरे घर के सामने की बात है। एक बूढ़ी माता थी जो पेंशन नहीं पाती थी, लेकिन मेरे सामने खड़ी होती थी, बाबू क्या करी, अरे लड़कवा तू हमके खियौता नहीं पाना, मारा ताना पीटा ताना बंद कर ले पाना, हम कोठा पर से कूद जाए। अरे माता जी, हमने कहा अरे माता जी ऐसा मत कीजिएगा। मैं किसी दिन नहीं था, माता जी कोठे पर से कूद गई।
उनका भारी भरकम शरीर था, बेचारे का हाथ पे टूट गया। उसके बाद में उन्हें घिरियाते हुए सब ले गए और ले आकर के उनको रखे। मैंने पूछा था उनको, तो बोला वो तो सीढ़ी पर से गिर के ले लिए। उसी दिन गिरी थी उसी दिन सब लेकर के गए उसके और रही। और उसके बाद तो जाए रात में चिल्लाती थी बाबू 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 बाबू, वो चिल्लाती थी जाए, जबकि वो औरत पेंशन पाती थी। लेकिन इनको ये पेंशन तो उनका निकाल लेते थे ATM से, और सब करके जो है उसी पिता की नौकरी पाए थे वो मास्टर साहब जो है। और माँ की इस प्रकार से दुर्दशा किए। और करने के बाद जो है, जब उसके बाद में मैं चूँकि बाहर चला गया जो है, और मेरे लड़की की शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपने लड़की की शादी के चक्कर में गया। गाय थी मेरे पास में, उस गाय को भी मैंने बेच दिया। अब बेचने के बाद में मैं चला गया। 1 महीने के बाद जब लौटा तो मैंने कहा माता जी क्या हुआ, माता जी मर गई कि जिंदा है? तो जो है कि तो वो पता चला कि अब है बाड़ी, तो मैंने क्या आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। तो फिर जो है ये करते करते 1 महीने बाद अरे साहब सड़ गई हो, कीड़े पड़ गए, अंत में मरी। और उसके बाद काम धाम क्या हुआ, मैं ऐसे लेकर क्या जाता। उसके बाद में जब उनका काम था वो हो रहा था और हुआ, तो दूसरे दिन मास्टर साहब हमसे मिले। उनका सर जी आप जो है कि तो वो हमारे वहाँ हमसे नाराज़ है क्या? उनके नहीं नाराज़ नहीं, मेरे लड़के की शादी हुई थी और इसमें जो है इसलिए चूँकि मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं आ पाया था, जो है बाहर कर दिया। मतलब अब क्या करते उनको। लेकिन मुझे घृणा हो गई थी उस व्यक्ति से जो है। बताइए, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, 9 महीना अपने पेट में रखा, पढ़ाया लिखाया, दूध पिलाया, आज उसके साथ ये दुर्दशा, उसी पिता की उनकी नौकरी तुम पा रहे हो। तो ये तो हालत है। अब ऐसे लोगों को बताइए जो है, अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या करेंगे? उनके लिए घर द्वार सब बनवा दें, लेकिन बेचारे भटकते रहेंगे। आज मैं भी पेंशन पाता हूँ, मैं भी टीचर था, आज पेंशन नहीं पाता तो हम तो भीख मांगते, घास नहीं छील पाते हैं। ये तो इसलिए कर्मचारियों को पेंशन तो अति आवश्यक है। तो मेरा लक्ष्य यह है कि मैं चुनाव में अगर मैं जीता तो मैं इन सारे कर्मचारियों को पेंशन दिलवाऊंगा। और जो जिसे गरीब कहा जाता है, गरीब वास्तव में असहायों को मैं तो गरीब नहीं कह रहा हूँ। गरीब तो मैं किसी को कहता ही नहीं, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। एवरीबॉडी इज द पुअर। बट ये जो है मैं असहाय करता हूँ। जो बेचारे असहाय हैं उनको बेचारों को हम बुलाते हैं 200 रुपया चाहे 300 रुपया। गवर्नमेंट इस बार 320 रुपया की है, 320 रुपया 300 रुपया उनको मजदूरी दी जाती है। अब आज काम लगा 4 दिन घूम रहे हैं बेचारे, क्या खाए क्या पिए हैं। तो गवर्नमेंट किस प्रकार ऐसे असहायों की मदद जो है, ऐसे लोगों को सोचने का काम मैंने सोचा। मैं अगर पहुंचा और तो इन लोगों के लिए मैं रास्ता निकालूंगा, कानून मैं इन लोगों के लिए बनवाऊंगा, और इन लोगों का और अपने देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात मैं करूंगा जो है। इसके लिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं जो हूँ, इसलिए तो मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंह है। और सुरेश चंद्र सिंह के मुख्य जो है कि मैं जो हूँ सुरेश चंद्र सिंह, नगर पंचायत मिश्रौर, मोहल्ला हरेडी, और मैं एक मुआवजा बटन का सिपाही हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।